अब कौन ये बात कह रहा है? 2,37,000 करोड़ का बजट है बिहार का। जमीन तो दे दीजिए नीतीश बाबू, जमीन का पैसा भी आपको नहीं देना। और नीतीश कुमार जी पटना एयरपोर्ट, बीटा एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट, तो इतने एयरपोर्ट का जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, हम पहुंच गए बीजेपी कार्यालय, जहां हमारी मुलाकात हुई है विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी से बात करने के बाद जब हम उनसे बातचीत के दौरान वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की सरकार ही कमज़ोर है, जो यहाँ पर बजट को लेकर बात कर रही है सरकार कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो जो कुछ केंद्र सरकार ने दिया है पहले उस पर तो सरकार काम कर ले। साथ ही हम आपको बता दें कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री अब बूढ़े हो गए हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और लोगों को मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। साथ ही हम आपको बता दें कि उन्होंने बजट को लेकर बात की, कहा कि अभी जो यहाँ जहाँ पे ज़मीन देनी है, इतने एयरपोर्ट्स बनाने हैं जो बजट में आई है, उसके लिए तो अभी तक नीतीश कुमार ज़मीन दे ही नहीं रहे हैं। ना उन्हें पैसा देना है, ना उन्हें कुछ करना है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो योजनाएं लाई है, कम से कम उस योजनाओं पर तो काम करना शुरू कर दें। आइए पहले सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। बताइए। सर, 25 फरवरी को जो महागठबंधन की सरकार रैली निकाल रही है बजट को लेकर, उनका ये कहना है कि बजट में बिहार को लेकर कोई ऐसा चीज नहीं दिया गया, बिहार को जो विशेष रूप देना चाहिए था वो नहीं मिला। अब कौन ये बात कह रहा है? उनसे जाके पूछिए कि 2,37,000 करोड़ का बजट है बिहार का। 2,37,000 करोड़ में से 1,60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ग्रांट टैक्स के स्तर पर देने का काम करती है, असिस्टेंट के तौर पर देती है। इसके बाद हम 4 लेन बनाते हैं। रेलवे का काम लगभग 8500 करोड़ रुपया का बिहार में होने जा रहा है। रोड का प्रोजेक्ट लगभग 4.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आदरणीय नितिन गडकरी जी ने नीतीश जी कुमार जी को गिनवा दिया था मुंगेर के उद्घाटन में। जमीन तो दे दीजिए नीतीश बाबू, जमीन का पैसा भी आपको नहीं देना। 10 एयरपोर्ट बनाने हैं बिहार में, नीतीश कुमार जमीन एक का भी नहीं देते। दूसरे प्रदेशों में एयरपोर्ट उद्घाटन हो रहा है, बोकारो हो रहा है, टाटा हो रहा है, देवघर हो रहा है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? ये जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी पटना एयरपोर्ट, बीटा एयरपोर्ट, भागलपुर एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट, मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, आपको इतने एयरपोर्ट का जमीन क्यों नहीं दे रहे हैं? बिहार का विकास होना है, केंद्र सरकार का विकास नहीं होना है, बिहार का विकास होना है। आज देखिए दरभंगा का एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चालू किया, तो हम वहाँ बेनिफिट में हैं और हमको गया में ज़मीन नहीं मिल रहा है, बीटा में ज़मीन नहीं मिल रहा है, गोपालगंज में ज़मीन नहीं मिल रहा है, रक्सौल में ज़मीन नहीं मिल रहा है, तो कैसे विकास होगा? हमको एक्सप्रेसवे बनाने हैं, उसके लिए कोई ज़मीन नहीं मिल रहा। तो नीतीश बाबू को जाकर आप ही लोग पूछिए और बताइए, समझाइए कि बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा बिहार पर ध्यान दीजिए। सर, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो इस पर रैली में वो इस चर्चे पे बात करेंगे। नीतीश जी क्या कहेंगे? 41,000 करोड़ का रेवेन्यू है। आपको बता दें, आप ही पत्रकार हैं, आप जाके पूछिए कि आपके बिहार में 41,000 करोड़ मात्र वसूली होती है, तो आप कैसे बिहार का विकास की बात करते हैं? एक डिपार्टमेंट शिक्षा डिपार्टमेंट है जिसमें 42,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है बिहार सरकार, तो पैसा कहाँ से आया? नेपाल से आया क्या? भारतीय सरकार दिया। भारत सरकार 1,60,000 करोड़ दी। जुमलाबाज नीतीश कुमार है, जुमलाबाज लालू प्रसाद जी हैं। जिस तरह लालू प्रसाद जी कहते हैं ना कि आरक्षण नहीं खत्म होगा, ये तो कहे थे कि झारखंड नहीं बटेगा, मेरे लाश पे बटेगा, तुरंते सत्ता के लिए पलट गए। आरक्षण में कब लालू प्रसाद ने आरक्षण दिया? जातीय उन्माद फैलाकर राज करते हैं, ये सब कुछ नहीं चलने वाला। अब नरेंद्र मोदी और सीधा जनता तैयार है 24 और 25 में यहाँ सिर्फ और सिर्फ कमल छाप ही चुनाव जीतने वाला है। सर, उपेंद्र कुशवाहा अभी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मर जाएंगे लेकिन बीजेपी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखिए, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है, बड़े भाई हैं, इस पर क्या विश्वास। ठीक है सर, धन्यवाद।
तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार सरकार को बिहार के लोगों के लिए जो कुछ करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। सिर्फ जुमलेबाजी जो कर रही है और जुमलेबाजी से यहाँ की सरकार नहीं चलती है, यहाँ के जनता के हक में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो बजट में योजनाएं आई हैं यहाँ की सरकार कम से कम पहले उस पर काम कर ले, उसके बाद महागठबंधन की जो रैली निकालने वाली है उस पर बातचीत होगी। तो पहले कम से कम बिहार सरकार यहाँ की जनता का सोच ले। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कैमरा पर्सन मदन के साथ शकीना की रिपोर्टिंग, पटना।